हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। रामबाण वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए, जिन बच्चों को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए टारगेट करना है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूं मैं, बट जो भी बताऊंगी कट टू कट बताऊंगी, 1 to 1 सारी की चीज़ें क्लियर कर दूंगी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स कैसा है, किस कोर्स की कितनी फीस है, कितने नंबर में एडमिशन होता है, जब यहाँ आते हो या जब भी आप यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरते हो सो आपको यहाँ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एफिडेविट का क्या सीन होता है, डॉक्यूमेंट्स कब कैसे कहाँ बनते हैं, कहाँ लगते हैं, यूनिवर्सिटी में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आकर के आप बनवा सकते हो, प्लस यहाँ के जो एटमॉस्फियर है कैसा है, टिफ़िन कैसा है, जो रीसेंट न्यूज़ आई है इसको लेके वो सब क्या है, सब कुछ मैं 1 to 1 हॉस्टल को लेके, मेस को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, लाइब्रेरी को लेके, कट ऑफ को लेकर के हर एक इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर चीज़ें बता दूंगी। आप सिर्फ कान में लगा लो ईयरफोन और चुपचाप बैठ जाओ घर के किसी कोने में और इस वीडियो को देख लो। ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। इसके बाद डायरेक्टली जब यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन करेगी तब वीडियो बनेगा। इसके पहले आप इस यूनिवर्सिटी को जान लो कि ये यूनिवर्सिटी है कैसी, तब जा कर के आप इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। वीडियो जो है वो शुरुआत करने से पहले मैं बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों की ये चीज़ रहती है कि मैम मुझे आपसे कांटेक्ट में आना है। सो कांटेक्ट में आने के लिए अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। आप इंस्टाग्राम पे आप इस नेम को टाइप कर लो, अंकिताज विजन। आप डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर दो। आपको पहले गाइडलाइंस मिलेंगी, आफ्टर गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, तब आप मुझे स्कोर कार्ड भेजते हो। उस स्कोर कार्ड के हिसाब से मैं आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ। आप उन यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करो नहीं करो, ये सब के बारे में मैं आपको वहाँ बताती हूँ। सो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे यूट्यूब के लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपके कमेंट के सारा आंसर प्रोवाइड करती हूँ। ओके, अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल आईडी पर भी मैसेज कर दो। इन दोनों का इन्फॉर्मेशन मैं पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी और ये ईमेल आईडी दोनों ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। जो भी यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 80% जो चीज़ें हैं ना, आपको उसी से क्लियर हो जाएंगी। बस इतना मैं चाहती हूँ कि आप इन केस कोई भी कंफ्यूजन लगती है सो आप कुछ मत करो, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। कैसे? आप डायरेक्टली BBAU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मोर पे क्लियर कर देना है। मोर पे जब आप जाओगे ना तो जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको CUET UG के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और CUET PG के बारे में भी। सो CUET PG वाले बच्चे जो हैं वो एक बार देख लें जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप लोगों को कोड वगैरह के साथ में यहाँ चीज़ें क्लियर करूँगी। सो सबसे पहले जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोग्राम्स देख लेना कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया जाएगा कौन से पेज नंबर पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से पढ़ के डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि जो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इस एप्लीकेशन की फॉर्म की फ़ीस रहती है जब आप यहाँ का फॉर्म अप्लाई करते हो। सो वो स्टार्टिंग तो हमारी होती है 500 से, फिर अगर आप लेट फीस के साथ करते हो तो 1000 और 1200 ऐसे देना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप आगे प्रोसीड करोगे तो मैं खुद ब खुद ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। फ़ीस वगैरह के बारे में मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, सो आप जब ये सब देखोगे ना तो ये सब आपको एलिजिबिलिटी दिखाएगा, रिजर्वेशन दिखाएगा। देखो रिजर्वेशन के लिए आप रिजर्वेशन का ये पेज पढ़ लेना। रिजर्वेशन में यहाँ पर जो भी OBC NCL जनरल EWS SC ST हैं, इनका जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनमें यहाँ पर मिलता है, बट मेन OBC को जनरल में ही काउंट करते हैं। ये हम आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर रिजर्वेशन आपको एज सच उतना खास मिलता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो OBC वालों को मिलेगा, नहीं, OBC को भी जनरल में काउंट किया जाता है।
फिर आपको हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो PWD है और सब ये जो बच्चे रहते हैं, अगर कश्मीर उधर के माइग्रेंट के बच्चे हैं, सो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलता है। NCC या कोई स्पोर्ट्स कोटा है आपका, वो लगा करके भी आप यहाँ एडमिशन ईजिली ले सकते हो। ठीक है, सो मेन जो पॉइंट्स हैं अभी मैं आपको वो बता देती हूँ। ये आपकी सिटीज़ वगैरह हैं, ये सब आपको ऐसा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मेन पॉइंट बताऊंगी वही सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, ये सब NTA के बारे में है। यहाँ जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं हम। फिर उसके बाद तुमको ये भी बता देंगे कि कहाँ से क्या आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। देखो, ये है आपका एनेक्चर 1। अब इस एनेक्चर 1 में है क्या, ये समझो। ये जो भी बच्चे, मतलब जो बच्चे हैं, जो ये सर्टिफिकेट, जो भी इनका, जो भी डिजेबल वाले बच्चे, PWD वाले बच्चे हैं ना, उनको ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। अगर आप ये फॉर्म भर के नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सो वो बच्चे ये वाला फॉर्म लगाएंगे। ये आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म देना पड़ेगा। ये खुद का प्रेस्क्राइब्ड है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। फॉर्म को इसको फिल कर देना है। फॉर्म को फिल करके आप एप्लीकेशन फॉर्म में अंडरटेकिंग का फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तब के लिए फिर आप यहाँ आ जाते हो। ये आपको लिखा हुआ है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिन टू राइट। मतलब आप अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो डिजेबल है, सो वो इस फॉर्म को फिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये आपका पेमेंट वगैरह का दिखाया है कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। और जो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर आप हेल्प डेस्क पे बात करो, ये करो, वो करो, तो समटाइम्स कॉल लग जाती है, समटाइम्स यहाँ पर कोई बात नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर यहाँ पर आपको अपने कोड देखने हैं। ये कोड देख लो। इन कोड में कौन सा आपको सब्जेक्ट यहाँ दिया जा रहा है वो देख लो, क्योंकि कुछ कुछ एक सेम कोड पर ही कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो दिए जाते हैं। जैसे COQP अगर 3 है तो B.Ed, M.Ed, इंटीग्रेटेड, ये कोर्सेज आपको इसी कोड के साथ में दे दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अप्लाइड ज्योग्राफी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपको COQP 02 के हिसाब से मिलेगी। इस कोड के हिसाब से आपको ये दिया जाएगा। सो ये आप प्लीज़ कोड जरूर से देख लीजिएगा, लैंग्वेजेस के और आप डोमेन के और ये साइंस के। आप ये साइंस के भी कोड देख लो। यहाँ देखो क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब इनको जो ये कोर्सेज जो आपके दिए गए हैं वो किन किन कोड के साथ में दिए गए हैं। इन कोड को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप और भी साइंस के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। जूलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेस है, इनका भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एमटेक में देख लो, आचार्य वाले में देख लो। ये देखने के बाद हम अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो बहुत सारे सिटी से लोग आते हैं, बहुत सारे सिटी के लोग आकर के पढ़ते हैं यहाँ पर। यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या है, वो अभी मैं आपको खुद ब खुद क्लियर करा दूंगी। ठीक है, चलो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं हम। पूरी मैथमेटिक्स तो इन्होंने पढ़ा डाली है इसमें। हाँ, हम एक बार आपको ना प्लेसमेंट के बारे में भी बताएंगे। अभी जो मैं बताऊंगी ना वो प्लेसमेंट के बारे में भी बताऊंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जब प्लेसमेंट का मैं बताऊंगी ना तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करना। देखो जो ये यहाँ पर है ना, ये ऐसे फॉर्म आपको यहाँ का फिल करना है। इन्होंने ये बताया है, स्क्रीनशॉट लेकर के दे दिया है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बारे में इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो तो जब आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक बार प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस कोर्स में कितनी क्या फ़ीस होगी, पेड सीट पे और नॉर्मल सीट पे। ज़ीरो फीस एडमिशन भी अभी मैं आपको क्लियर करूँगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। सो देखो ये जो सीट का मैं बता रही हूँ ना, ये 2025 का बेसिकली है, क्योंकि इस बार के जो प्रोस्पेक्टस बुलेटिन आया है उसमें आपकी फ़ीस मेंशन नहीं करी गई है। ये मैं आपको फ़ीस यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि इसके नियर अबाउट में फ़ीस रहती है। ठीक है, सो जो MA हिस्ट्री है, MA हिस्ट्री में सीट्स देख लो कितनी अवेलेबल है। UR की, SC की, ST की, EWS की और पेड सीट देख लो यहाँ पर कितनी अवेलेबल है। सो ये MA हिस्ट्री है, 2 साल का कोर्स है, 40 सीट है टोटल। 16 UR की है, SC की 13 है, ST की 7 है और EWS की 4 है।
पेड सीट यहाँ पर अवेलेबल है 10। 1500 फीस, 1500 मतलब जो फीस होती है वो नॉर्मल मतलब जो रेगुलर सीट पे एडमिशन होता है उनकी, ठीक है। और पेड सीट मतलब होता है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट, नॉर्मल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, एक्स्ट्रा पैसे दे करके आप एडमिशन ले रहे हो, सो उसको पेड सीट बोलते हैं, ठीक है। सो उसका मतलब समझ रहे हो, दुगना तिगुना। देखो 1500 नॉर्मल रेगुलर की है और 15,000 टोटल किसकी है, ये जो पेड सीट है उसकी, मतलब फीस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाता है, ओके, पेड सीट के हिसाब से। सोशियोलॉजी में 64 टोटल सीट्स हैं और आप अपने अपने नाम के, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपनी सीट्स देख लो और इसकी पेड सीट्स अवेलेबल हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस में 50 टोटल सीट्स हैं। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 50 टोटल सीट्स हैं। एमए हिंदी में 50 टोटल सीट्स हैं। एमए इकोनॉमिक्स में 74 टोटल सीट्स हैं एंड दीज आर दी पेड सीट्स, ठीक है। ये सारी पेड सीट्स हैं और इनका जो फीस है पेड सीट का वो इतना है और नॉर्मल जो सीट्स हैं उनका इतना है। मतलब इतना क्या, इससे थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा नहीं है टोटल 1500 है। 1500 के साथ में आपको यहाँ लाइब्रेरी की और कुल मिला के कुछ ना कुछ फीस बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एमएड आता है। एमएड में टोटल 50 सीट्स हैं। इसमें पेड सीट्स नहीं है, ध्यान सॉरी, इसमें रेगुलर सीट्स नहीं है। रेगुलर सीट्स इन द सेंस समझ रहे हो, पेड सीट अगर सोच रहे हो पेड सीट, तो ये कोर्स खुद में ही पेड है, ये कोर्स खुद में ही पेड है। ये रेगुलर वाला जो फीस है ना वो नहीं है, ये कोर्स खुद में ही पेड सीट के हिसाब का ही है, तो इसमें 15,000 ही फीस है, ठीक है। एमए एजुकेशन में कोई पेड सीट अवेलेबल नहीं है, ध्यान देना। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 50 सीट्स हैं, इसमें भी 50 थी और 1500 यहाँ पर और 20,000, इसमें 10 पेड सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एमए संस्कृत में यहाँ देखोगे तो 40 सीट्स हैं। एमए और एमएससी योगा में 50 सीट्स हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में 38 सीट्स हैं। यहाँ पर आपकी अगर देखोगे तो संस्कृत में पेड सीट अवेलेबल है बट एमए योगा में नहीं। एमएससी इन्वायरमेंट में 8 सीट पेड वाली हैं और ये रेगुलर फीस, ये 25,000 पेड फीस। उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 38 टोटल सीट्स हैं। ये आपका देख लो अपने अपने हिसाब से, ये है जनरल, ये है ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी, ये एससी, ये एसटी। 1500 रेगुलर, सॉरी ये जनरल और जनरल ओबीसी का तो सेम ही होता है, फिर ये है ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, एसटी, और ये 8 आपकी टोटल पेड सीट है और पेड सीट की फीस 25,000। एमएससी जूलॉजी में भी सेम है कि यहाँ पर पेड सीट आप एक बार देख लो, 12 पेड सीट्स अवेलेबल हैं और 58 सीट्स हैं। एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 40 सीट्स हैं और 8 पेड सीट्स हैं। एमएससी आईटी में यहाँ पर 50 आपकी सीट्स टोटल हैं और 10 पेड सीट्स हैं। फिर उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री में यहाँ पर 80 जो है फीस टोटल सीट्स हैं और 16 यहाँ पर बेटा पेड सीट्स हैं। ध्यान देना, अगर आप मुझसे कांटेक्ट में आना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी की मैं एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, प्लस इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे कुछ और भी कुछ टाइम में होने वाली हूँ, तो इतना जानो कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही डीप इनसाइड में जाके मैं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बताती हूँ। सो आप लोग बिल्कुल भी इस यूनिवर्सिटी को लेके तो पूरी ही निश्चिंत रहो, लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ के लेकर के मैं पूरा का पूरा टारगेट बना के बैठती हूँ हर एक यूनिवर्सिटी में जाके। सोचो, मैं ऑलमोस्ट झारखंड गई थी इसी चक्कर में, हरी सिंह गई थी इसी चक्कर में कि इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके कलेक्ट कर पाऊँ। सो आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं हर एक यूनिवर्सिटी की इसी तरह से अपडेट दूंगी, कौन से कोर्स में कितनी फीस है, क्या है, सबके बारे में, ओके। फिर एमएससी केमिस्ट्री में 16 पेड सीट है, फिजिक्स में 10 पेड सीट है और टोटल 50 सीट्स है और ये रेगुलर की है। ये ध्यान देना, ये जो फीस लिखी है रेगुलर की और ये पेड सीट की है। एमएससी मैथमेटिक्स में 74 सीट है और 14 जो है वो पेड सीट है। एमएससी स्टैटिस्टिक में यहाँ पर 50 जो है टोटल सीट्स हैं 10 जो है वो पेड सीट्स हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 50 यहाँ टोटल सीट्स हैं, यहाँ पेड सीट अवेलेबल नहीं है, ये नॉर्मल रेगुलर कोर्स ही है। एमएससी लाइफ साइंस एक पेड कोर्स है, एमएससी लाइफ साइंस एक पेड कोर्स है तो उतनी ही फीस लगेगी। एमएससी फूड साइंस भी और एमएससी फूड न्यूट्रिशन, ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये लाइफ साइंस और ये सारे के सारे क्या हैं, ये पेड कोर्स है। मतलब इनमें रेगुलर सीट्स नहीं है, पेड ही है। मतलब पेड सीट इन द सेंस ये नॉर्मल कोर्स है, इसमें कोई भी फीस कम नहीं है ये खुद में पेड कोर्स है। तो टोटल 50 सीट्स हैं, कोई भी पेड सीट अवेलेबल नहीं है। इसमें 40 हैं
और फूड एंड न्यूट्रिशन में 40 है। फीस 25,000 और 20,000 इतनी है। उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी कोई भी पेड सीट रेगुलर सीट अवेलेबल नहीं है, ये भी पेड कोर्स है। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी पेड कोर्स है। सो इसमें 26 सीट्स अवेलेबल हैं मतलब हैं। आप परेशान ना हो, मेरे साथ कांटेक्ट करो, यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट प्रोवाइड करूंगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सब बताऊंगी। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मतलब कि बी लाइब्रेरी साइंस का देखोगे, एम लाइब्रेरी साइंस का देखोगे 38 सीट्स हैं, पेड सीट्स 8 अवेलेबल हैं। एमसीए में 50 सीट्स हैं, 10 पेड सीट अवेलेबल हैं। एमटेक में 30 टोटल सीट्स हैं, कोई भी पेड सीट नहीं है क्योंकि खुद में ये पेड कोर्स अवेलेबल है। एमटेक कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो 38 टोटल सीट्स हैं और इसमें कोई भी पेड सीट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि खुद में ही इसकी फीस देख करके समझ जाओगे पेड कोर्स है। एमबीए रूरल मैनेजमेंट में देखोगे टोटल 60 सीट्स हैं, 15 भी इनके पास पेड सीट अवेलेबल हैं और ये फीस इनकी अवेलेबल है कहीं ना कहीं 45,000। एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे 90 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, देयर इज नो पेड सीट्स एंड दिस इज द ऑलरेडी पेड कोर्स। देन एम फार्मा मतलब फार्माकोलॉजी में 13 टोटल सीट्स हैं, देयर इज नो पेड सीट। एम फार्मास्यूटिक्स में 13 टोटल सीट्स हैं और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल हैं। एलएलएम में पेड सीट अवेलेबल है। एलएलएम ह्यूमन राइट एलएलएम में पेड सीट अवेलेबल है और 1 ईयर एलएलएम में पेड सीट अवेलेबल नहीं है, ये खुद में पेड कोर्स है। सो इसमें 38 है ह्यूमन राइट में और एलएलएम नॉर्मल में 38 सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट एमएससी जियोलॉजी में देखोगे ना तो ये टोटल 38 सीट अवेलेबल हैं, ये आपके उसके हिसाब से देयर इज़ नो पेड सीट्स, ये पेड कोर्स ही है। एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में 22 टोटल सीट्स हैं, देयर इज़ नो पेड सीट्स और दिस इज़ ऑलरेडी पेड कोर्स। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 22 टोटल सीट्स हैं और देयर इज़ नो पेड सीट क्योंकि ये खुद में ही एक पेड कोर्स है, उतनी ही फीस है। बी लाइब्रेरी साइंस में टोटल 50 सीट्स अवेलेबल हैं, टोटल यहाँ पर 10 पेड सीट्स अवेलेबल हैं और इतना इसमें मैं करवा दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। सिर्फ इसके बाद तुमको ये वीडियो देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, पहले गाइडलाइंस बेटा मिलेगी, अगर फॉलोअप करोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में देखोगे तो 30 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, देयर इज़ नो पेड सीट्स क्योंकि ये अपने में ही खुद में ही पेड कोर्स ही है। हॉर्टिकल्चर इन फ्रूट साइंस टोटल 14 टोटल सीट्स हैं और 4 पेड सीट्स हैं। पेड सीट्स का यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है फीस। एमएससी हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल साइंस ये बेटा 10 टोटल सीट्स हैं, 2 जो हैं यहाँ पर पेड सीट्स अवेलेबल हैं, ध्यान देना 2 ही सीट यहाँ पर पेड हैं। फिर बीएड में देखोगे तो देयर इज़ नो पेड सीट बेटा क्योंकि ये खुद में ही आपका एक पेड कोर्स है। पेड उतना भी पेड नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है, 124 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। पीजी डिप्लोमा में यही एक ऐसा कोर्स है यहाँ पर जिसमें बहुत सारी सीट्स अवेलेबल रहती हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए 40 सीट अवेलेबल है, ईजिली आपका एडमिशन हो जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यहाँ पर 40 सीट अवेलेबल है, ईजिली हो जाता है। इंटीरियर एंड स्पेस डिज़ाइनिंग के लिए देखोगे तो इसमें खुद में ही अच्छा कोर्स है और आराम से हो जाता है एडमिशन। एम फार्मा कोर्स जो है भाई ध्यान देना, ये कैंडिडेट हैविंग वैलिड जीपैट स्कोर विल गेट जीपैट फेलोशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन इन दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली। आप याद रखो अगर एम फार्मा में जीपैट आपका क्वालिफाई होगा सो आपको जीपैट फेलोशिप भी मिलती है। फिर आपका ये अमेठी कैंपस में 2 कोर्सेज हैं, एक इंग्लिश और एक हिस्ट्री। इसके लिए फीडबैक इतना खास मेरा नहीं रहता, अगर आप हमारा वीडियो देखते होगे तो मैं आपको यूनिवर्सिटी की फीडबैक भी देती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है। 74 टोटल सीट इसमें अगर तुम्हें एडमिशन लेना है मेरे पास आ जाना, मैं 0 नंबर पे भी एडमिशन करा दूंगी। नेक्स्ट अब मैं एक बार पहले बता देती हूँ, एक बार फीस देख लो। फीस यहाँ पर एक्चुअल जो फीस रहती है वो यही रहती है, यही मान लो यहाँ पर जो फीस रहती है अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स यही रहती है और आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसकी फ़ीस भी ला लो। एक्स्ट्रा एडिशनल इतनी फ़ीस रहती है जो आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनका। यहाँ पर हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, हॉस्टल भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी तो यहाँ की बेस्ट है। यहाँ पर कैफ़े भी अवेलेबल है, कैफ़े इन द सेंस यहाँ फ़ोटोकॉपी वगैरह भी करा सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पर देख लो, इसका फ़ीस 100 200 1000 ये ऐसा फ़ीस यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। सॉरी
रात के हो रहे हैं 3:08, तब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मुझे नींद भी आ रही है। सो ये आप इतनी फीस को कहीं ना कहीं मान के चल सकते हो। पेड सीट वाले बच्चे अपनी पेड सीट की फीस प्लस ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब तुम मेरी बात सुनो, यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखो। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में समझाती हूँ। देखो, ये यूनिवर्सिटी कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए ही खाली अच्छी नहीं है, और अगर आपको यहाँ BHU, DU, JNU, पौंडीचेरी, CUP, CUH मतलब HCU हैदराबाद है ये, ठीक है, हैदराबाद, और ये अगर नहीं मिल रही है, प्लस लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर ये नहीं मिल रही हैं, ठीक है, और JMI वगैरह तो वो तो चलो स्टेट में चला जाता है वो सब, अगर ये नहीं मिल रही हैं तो आप BBAU को टारगेट कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे इसका फीडबैक, मतलब अगर आपको ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही हैं तब आप BBAU आ सकते हो। कुछ कुछ BHU के एफिलिएटेड कॉलेज ऐसे हैं जो खास नहीं है, उनसे अच्छा BBAU आ जाओ। DU के कुछ कुछ साउथ कैंपस के ऐसे कॉलेज हैं जो खास नहीं है, उनसे अच्छा BBAU आ जाओ। ये फीडबैक है मेरा BBAU को लेके। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो इनके अच्छे नहीं हैं, बट ऑलमोस्ट ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका फीडबैक अच्छा आया है। एक तरह से बताऊं, अच्छे नहीं है का मतलब समझ रहे हो, कोई वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होता, अच्छे नहीं है, कुछ बच्चों को बस अपने हिसाब से समझ नहीं आता है समटाइम्स, बट ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसका भी अब धीरे धीरे रैंक काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, ये मेरा आपसे सजेशन है, अगर आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तब के बाद, ठीक है। ये मैंने आपको फीडबैक दे दिया। यूनिवर्सिटी आकर के रिग्रेट ज़्यादा नहीं करोगे, ज़्यादा क्या आप रिग्रेट नहीं ही करोगे। यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, प्लस एक नोटिस आई होगी हॉस्टल को लेके, हॉस्टल मेस को लेकर के। उस चीज़ में मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कह सकती क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हुई है। वो बच्ची मेस का खाना खा करके बीमार पड़ गई थी, उसके बाद वो डेथ कर गई, बट यहाँ पर ऐसा उसके पहले तो कभी कुछ सुनने को नहीं आया था। हाँ, उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ, उसकी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ, और वो जो है मेरे को इतना बुरा लगा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो मेरी सब्सक्राइबर की रूममेट थी, सो मतलब उसके बारे में भी कहीं ना कहीं वो उसके बारे में एडमिशन के बारे में भी मुझसे पूछ रही थी सब कुछ। तो उसका एडमिशन यहाँ उसी ने कराया था, उसकी जो मेरी सब्सक्राइबर थी उसने ही उसका एडमिशन भी कराया था मुझसे गाइडेंस ले करके। सो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जो हैं, आप बाहर का टिफ़िन भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर खुद का भी खाना बना सकते हो, प्लस आप बाहर भी रह सकते हो। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अगर नहीं लेना है तो बाहर के पीजीज भी अवेलेबल हैं। ये इस बार की नोटिस आई है, इससे आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, परेशान मत हो। मैं अगर आपको कुछ बताती हूँ तो मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट बताऊँगी, कन्फर्म टू कन्फर्म बताऊँगी, कोई भी झांसे में नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं भी एक गर्ल हूँ, मैं आप भी एक लड़की हो, आप कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी। मैं यूनिवर्सिटी के नियर अबाउट में रहती हूँ सोसाइटी में, सो आप कॉल करोगे मैं अवेलेबल रहूँगी। सो आप टेंशन मत लो, वहाँ से आ रहे हो तो ये मत सोचो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अंकिता मैम है, सो आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। अब ये फीडबैक मेरा हो गया। उसके लाइब्रेरी अच्छी है यहाँ पे, यहाँ कैंटीन है, यहाँ पे आप बाहर एटमॉस्फेयर में आपको फूडिंग मिल जाती है, यहाँ पर चाप मिल जाती है, आपको बताशे मिल जाते हैं, और मैं क्या ही बताऊँ क्या क्या मिल जाता है। टपरी है चाय की बहुत बढ़िया, जहाँ पे भीड़ लगती है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। सो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं ये भी मेरे मुंह से सुन रहे हो तो आकर के एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। नेक्स्ट मुद्दा ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मैं खुद ही तुमको बता दूंगी, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। चलो, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी देख लो। हेल्थ सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, आप लाइब्रेरी जाओ कंप्यूटर चलाओ, स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर अवेलेबल है, प्लस लाइब्रेरी है, वाईफाई है, यहाँ पे सच में है। यहाँ पर जब जाते हो एडमिशन होता है आपको लाइब्रेरी का यहाँ पासवर्ड मिल जाता है, गेस्ट हाउस है, मेस कैंटीन है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट है। यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में मैं बता दूँ, हर साल 1-2 कंपनी विजिट करती है, ये पूरा एनालिसिस करके बता रही हूँ। लेकिन अब उसमें आपका कंफर्मेशन है कि नहीं है, तुम किस हिसाब से यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो।
तुम किस हिसाब से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड है। लेकिन हर साल एक दो कैंपस जरूर आते हैं यहाँ पे, एक दो कंपनीज विजिट करती हैं। पिछली बार आई हुई थी, मेरे टाइम पे भी आकाश बायजूस आया था, और साथ ही साथ में TCS की भी वैकेंसीज आई थी और येस बैंक की भी आई थी। सो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट के लिए बता दी है। प्लेसमेंट उतना खास नहीं है, बट हाँ 50-50 मान के चल सकते हो। ST/ST से आप यहाँ इनके लिए रिजर्वेशन रहता है। कोचिंग ST/ST बच्चों के लिए UPSC की चलती है, जिसको हम बोलते हैं RCA, मतलब रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। उसके बाद स्पोर्ट्स अवेलेबल है भाई। ये स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी बहुत जानी जाती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स होते हैं और स्पोर्ट्स डे होते हैं। अलग अलग डेज पे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स के लिए भी। प्लस फिर अगर हम बात बता दें, यहाँ वुमेन सेल एंड डे केयर सेंटर भी है। पूरी सिक्योरिटी है, कोई भी सिक्योरिटी में गुंजाइश नहीं है। NSS और NCC वाले बच्चे यहाँ रिजर्वेशन भी पा सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। हॉस्टल अवेलेबल है, यहाँ पर आपको टेबल टेनिस मिलेगा, जिम्नास्टिक मिलेगा, कबड्डी मिलेगा, हॉल है पूरा कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, ऑडिटोरियम बेस्ट है, यहाँ जिम भी है। आप जिम आओ, करो, अच्छे से बॉडी बनाओ। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे की। ये है एफिडेविट। ये एफिडेविट जब आप काउंसलिंग के वक्त आते हो, सो आपको ये एफिडेविट एक स्टूडेंट की तरफ से, ये एफिडेविट के अंदर फॉर्मेट रहता है। ये आप नोटरी पे बनवाते हो, 10 या 20 रुपए की नोटरी पे। आप किसी भी कचहरी या एडवोकेट से जा करके ये बोल दो कि ये हमें एफिडेविट बनवाना है। ये एंटी रैगिंग का बेटा एफिडेविट होता है कि आप यहाँ आओ, किसी की रैगिंग ना करो। सो ये एफिडेविट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बनवाना ही पड़ेगा। और एक आपके पेरेंट्स की तरफ से भी लगता है। ये एक एफिडेविट आपकी तरफ से और एक एफिडेविट पेरेंट की तरफ से। 10-20 रुपए की नोटरी पे आप नॉर्मल जो वो बनता है ना कागज़ वाला, सो उस पर आप ये बनवा सकते हो, वो एफिडेविट लगेगा, मुहर लगवा लेना, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पूरा एफिडेविट डॉक्यूमेंट का। अब हम हॉस्टल के बारे में बता दें। ये रहा पूरा हॉस्टल का मामला। हॉस्टल का जो फीस है वो हम आपको क्लियर कट बता दें। बहुत ही मिनिमम प्राइस है हॉस्टल का। हॉस्टल का मिनिमम प्राइस ये रहा, देख लो। अगर आप बात कर रहे हो, सो ये 4600 जो फीस है, ये 6 महीने की फ़ीस है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। SC/ST वाले बच्चों को यहाँ पर 2600 रुपीज़ देना होता है 6 मंथ्स में टोटल मिला के। ये रहने का है। खाने का आपको 3000 रुपीज़ अप्रॉक्स मंथ का लग जाता है, मेस का, ठीक है। मंथ का 3000 रुपीज़ अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 1 महीने का लगता है। सो मतलब आप 3000 ये मान लो मेस का, 2600 मान लो आप अपने हॉस्टल का, आपका 5600 में 1 महीना चल जाता है। समझ आई बात? 1 महीना नहीं, सॉरी, ये 26 तो आपका 6 मंथ्स का है। ये 26 तो 6 मंथ्स का है, 6 से डिवाइड कर लो उस हिसाब से। मतलब आप कहीं ना कहीं 3000 में मेस का ही ज़्यादा दोगे और आपको ये 2600 पता ही नहीं चलेगा। कोई भी फीस लगेगी ही नहीं। रहने का 2600 अगर SC/ST हो, और अगर आप जनरल हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4600 में 6 महीने का हॉस्टल। ये आपका रहा ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का चिट्ठा। अब हम आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर? आपको ये करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली आपको अगर इनके सर्च मारना है bbu.ac.in आप करके, जो ये वाली जो साइट है इस पे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपकी इस वाली साइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। प्लस अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको कट ऑफ चेक करनी है। ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और इस बार भी मैं बता चुकी हूँ। सो आपको ऐसे ही सर्च मारना है और यहाँ देख लो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट और स्पॉट लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। इनसे आप अपने कट ऑफ को देख सकते हो और ऑलरेडी एक मैंने कट ऑफ का वीडियो अपलोड भी कर दिया है। आप वो कट ऑफ का वीडियो देख भी लीजिएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझना और एडमिशन के बारे में समझना। समझ आई बात? मुझे जितना इन्फॉर्मेशन था वो सब बता दिया। 0 फीस पे एडमिशन बेटा आते हो, फिर स्कॉलरशिप जब आती है तो आपको पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही होता है। 0 फीस के लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें हैं। काउंसलिंग में आओगे, मैं काउंसलिंग के वक्त मिलूंगी यहाँ पे, उसके लिए तुम परेशान मत होना। काउंसलिंग के वक्त जब यहाँ आते हो डॉक्यूमेंट बताती हूँ, सब कुछ क्लियर करती हूँ। उसके पहले ही आपको हमारे चैनल पे
बहुत पहले, ऐसा नहीं एंड मोमेंट पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको बहुत पहले ही उस यूनिवर्सिटी का अपडेट मिल जाएगा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला होगा। मैं आपको बता दूंगी अब इस यूनिवर्सिटी ने कौन सी लिस्ट प्रोवाइड करी है, क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, मैंने बोला तो था लंबा नहीं होगा, बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बतानी थी। सो इस तरह से हमारे चैनल पे हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कोई अपडेट मिस ना हो। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हर एक चैनल का पेज का जो नाम है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके मुझे मैसेज करो, आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। एडमिशन जरूर से करवा के ही मानूंगी तुम्हारा, चाहे जितने कम नंबर आए। थैंक यू सो मच।